अभी है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है, नहीं मोक्ष ही है चाहता, रहता सदा निर्लेप है। सब विश्व कल्पत जानकर, नहीं चित्त को भटकाए है, मगन रहता ब्रह्म में, सो धीर शोभा पाए है। मुमुक्षु नहीं होता है क्योंकि विक्षेप की निवृत्ति के लिए मुमुक्षु समाधि को करता है। ज्ञानी में विक्षेप है नहीं, इसीलिए वह समाधि को नहीं करता है। उसमें बंध भी नहीं है क्योंकि द्वैत भरम उसका नष्ट हो गया है। जिसको द्वैत भरम होता है उसी को बंध भी होता है। द्वैत तो तुमको सत्पुरुष भी देखने में नहीं आएगा, ज्ञानी तो बद्ध पुरुष देखने आएगा। कल एक आदमी की चिट्ठी आई है, भाई मेरा बेटा सुबह को उठ के हाथ जोड़ के ऐसा मूर्ति के सामने 15 मिनट खड़ा होता है और मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं सुबह को उठ के नहीं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं पाँव पड़ता हूँ, नहीं स्नान जल्दी करता हूँ, नहीं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं पाँव पड़ता हूँ उसको मूर्ति को, नहीं आरती करता हूँ, नहीं कुछ करता हूँ, और मेरा बेटा सब करता है। हम अंदर में आता है तो हमारे को तो ये बोलेगा तो मेरा बाप तो बड़ा वो है, नास्तिक है, मैं बड़ा आस्तिक हो गया हूँ, ये तो नास्तिक है, क्या मेरे को समझेगा ये। तो बोलते हैं ज्ञानी मनुष्य की तरह है, ये जो है समाधि नहीं लगा है, क्योंकि विक्षेप ही नहीं है तो समाधि का है, ये बात है। जो विक्षेप में आता है उसको समाधि लगानी पड़ती है। मैं इधर इधर ख्याल गया, मैं उसको ख्याल को फिर आत्मा में टिकाता हूँ, फिर आत्मा में टिकाता हूँ। ये जो अभ्यास है वो जिज्ञासु करता है, मुमुक्षु करता है, लेकिन ज्ञानी तो ऐसा अभ्यास भी नहीं करता है। भाई उसको जरूर 5 बजे उठने का है, जरूर 6 बजे समाधि में बैठने का है, जरूर 7 बजे आरती करने की है, फिर ऐसा करने का, फिर ऐसा करने का, उसको तो करना ही कुछ नहीं। 24 घंटा अखंड समाधि में है। जिसकी समाधि खंड नहीं होती है, तुम्हारी समाधि खंड होती है तभी खड़ी घड़ी समाधि में बैठता है, क्योंकि माया की लपट चढ़ जाती है, फिर माया में जाता है तो उधर सच समझता है, माया को व्यवहार जाके करता है, द्वैत में जाके फंसता है, तो फिर आके बोलता है भाई सत्संग में जाऊंगा ना तभी उधर सारा हमको भाई समाधि लगेगी, शांति होगी। इसके लिए तुमको बार बार सत्संग भी सुनना पड़ता है। ज्ञानी को सत्संग सुनने की भी जरूरत नहीं है। क्या सुने, उसके अंदर एक ही आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो सुने क्या, कौन सी नई बात सुने। तुम तो अभी भी सुनेगा ना फलाना गुरु आया है, फलाना गुरु आया, भाई देख के तो आए क्या सुनाता है, शायद कोई ऐसी बात सुनाए। तो ज्ञानी बोलेगा मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, किसके पास जाऊं, किसका दर्शन करूं। आत्मा के सिवाय कौन सी ऊंची बात सुनाएगा। आत्मा से जाति क्या ऊंचा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत सो तो मैं ही हूँ। तो वो बाहर का कर्म, ये सत्संग में जाना, शुभ कर्म करना, संतों के पास जाना, उसकी सेवा करना, सुबह को उठ के आरती, ध्यान, समाधि, धारणा, ये वो कुछ भी नहीं करेगा मनुष्य की तरह, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के अंदर विक्षेप ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है, जिसका द्वैत नाश हो गया बोला, दूसरा देखना ही जिसका बंद हो गया। तो पहले जैसे जगत तुमको दिखाई देता है तैसे ज्ञानी को भी दिखाई देता है, अभी भी तुमको भी दिखाई देता है, ये फलानी बैठी है, ये फलाना बैठा है, ज्ञानी भी देखता है बड़ा बड़ी फलानी है, ये फलाना है, लेकिन उधर मैं हूँ, फलानी फलाने में अटकता नहीं है। तुम जो अज्ञानी है फलानी फलाने में अटक जाता है, इससे मेरा द्वेष है, इससे मेरा राग है, इससे मेरा प्यार है, ये मेरा है, ये तेरा है। तुम किस नाक से सूंघता है कि ये मेरा बेटा है कि ये तेरा बेटा है, तुम सारा दिन सूंघता रहता है ये मेरा है, ये तेरा है। ज्ञानी के अंदर मेरा, तेरा, मैं, तू, ये वो सब खलास हो जाता है। चाहे देखता भी है, सामने बैठा भी है, तो उनको बोलता है मैं ही हूँ। दादा के सामने बेटा कभी आ भी जाता है, स्त्री भी आ जाती थी, तो ऐसे बैठती थी जैसे तुम सब बैठे,
कोई फर्क नहीं है। खास उसकी वृत्ति नहीं जाती है कि ये मेरी स्त्री बैठी है, ये मेरा बेटा बैठा है। तुम इधर से भी अपनी स्त्री से बोलेगा, दूसरे से नहीं बोलेगा। उसके ऊपर अभी भी रोब रखेगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना, पानी गिलास लेके आओ, गुरु जी की सेवा करो। अभी तुम अपनी स्त्री के ऊपर ऐसा रखेगा ना रोब, या इतनी बैठी है उसको तो बोलो पानी गिलास लेके आओ, उसको तो बोलो उठो हमारे साथ चलो, दूसरे को बोलेगा? अपने को देखेगा ना ये मेरी है, उसकी नजर ही नहीं है कि ये मेरी है। जैसे मेरी बैठी है तैसे तेरी बैठी है, तैसे ये बैठा है तैसे वो बैठा है, एक ही बात है। उसका व्यवहार ही नहीं है किसी से खास। तुम खास अभी अपनी स्त्री अपने बेटे से जो व्यवहार करता है ना, वो तुम्हारे अंदर घुस के आता है द्वैत। वो देखते हुए भी नहीं देखता कि ये मेरी बैठी है, मेरी बैठी है तो मेरा इसी से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं बात करने का, नहीं कोई काम लेने का, नहीं कोई सेवा लेने का, नहीं कुछ उसको समझाने का, तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तुम अभी तक समझाता है एक दूसरे को, क्योंकि मेरी स्त्री है ना, मैं इसको ज्ञान दूंगा, ये मेरा बेटा है ना, मैं इसको समझाता हूँ। तभी तक तुम्हारे अंदर द्वैत रहेगा। ज्ञानी सबसे मौन रहता है। कोई भी आके सत्संग सुन के जाए, जैसा अपनी जैसा पढ़ा है, बैठ के सुन के चला जाए, कोई उसी का कनेक्शन नहीं है किसी से, भाई मेरा और तेरा। इसके अंदर द्वैत ही नहीं है, दूसरा ही नहीं है, तो विक्षेप कैसे आएगा? द्वैत से ही तो विक्षेप आता है। मैं बाप तुम बेटा तो विक्षेप आएगा, मैं मर्द तुम स्त्री तो विक्षेप आएगा, मैं सेठ तुम नौकर तो विक्षेप आएगा। दो में विक्षेप है, अपना आप देखने से विक्षेप ही नहीं है, तो ज्ञानी समाधि काहे की करे? इसलिए वो समाधि से रहता है। जो द्वैत नहीं है, ये समझना अच्छी तरह से।